अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज हम कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे जापान में पोलाइट तरीके से कैसे बात करते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये मैं अपने पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, आज हम इसको फिर दोबारा, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी पूछ रहे हैं कि लेकिन के लिए हम क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन के लिए हमारे पास गा है, केदो है, केरेदो है, केरेदोमो है, शिकाशी है, तदाशी है, शिकामो है, देमो है, सोरेदेमो। ठीक है। अच्छा जी, अब इन सब के मानी क्या है, मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, और इनको जो है वो कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सिंपल सा तरीका है। करे वा ईशा दिस ब्योइन नी खितेई नाई दिस। वो डॉक्टर है, अस्पताल नहीं आता है या अस्पताल नहीं जाता है। जाता है कहना है आपने तो इत्ते ही नाई कर देंगे। हमने लिखा है नहीं आता है, खिते ही नाई दिस। ठीक है। तो बीच में हमने लेकिन लगाना है, परंतु लगाना है, बट लगाना है, ठीक है, मगर लगाना है। करे वा ईशा दिस गा ब्योइनी खिते ही नाई दिस। वो डॉक्टर है मगर अस्पताल नहीं आता है। अच्छा, दिस के बाद हमने क्या लगा दिया, गा लगा दिया। गा का मतलब हो गया लेकिन, मगर, परंतु। ठीक है। अच्छा, अब गा की जगह जो है हम क्या लगा सकते हैं, केदो भी लगा सकते हैं। केदो का भी वही मतलब है जो गा का मतलब है, मगर, बट, लेकिन, परंतु। करे वा ईशा दिस केदो ब्योइनी खितेई नाई दिस। वो डॉक्टर है मगर अस्पताल नहीं आता। अच्छा, दिस केदो जो है, दिस की हम रफ फॉर्म पढ़ चुके हैं। दिस की रफ फॉर्म है दा, दिश्ता की रफ फॉर्म है दत्ता, और देशों की रफ फॉर्म है दारो। ठीक है। तो दिस को जब हम बेतकल्लुफी से बात करते हैं तो दिस को हम दा कर देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, करेवा ईशा दिस के दो की जगह हम करेवा ईशा दा के दो भी कर सकते हैं। ठीक है, दा के दो, दा के दो, फिर एक फ्रेज बन गया है मगर, बट के मीनिंग में। ठीक है, दा के दो। बाद लोग जुमला ही इस तरह शुरू करते हैं, दा के दो या दा करा। दा करा क्या मतलब है, दा करा दो लफ्ज़ों का मेल है, दिस और करा। दिस का मतलब है और करा का मतलब इसलिए। तो दिस करा यानी कोई जुमला ख़त्म हुआ, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए अस्पताल जाता हूँ। वतशिवा ईशा दिस करा ब्योइनी इकीमस। अब वो दिस करा को रफ फॉर्म बना के कर दिया, वतशिवा ईशा दा करा ब्योइनी इकीमस। अब दकरा दकरा इतना हो गया कि जना वो दकरा, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ठीक है, दकरा। कुछ लोगों का तकिया कलाम ही दकरा होता है। दकरा बैंक के साई। आपने कहा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, एग्ज़ाम सर पे आने वाले हैं, तो मैंने कहा दकरा बैंक के साई, इसलिए पढ़ाई कीजिए। ठीक है। तो कुछ लोगों का तकिया कलाम ही दकरा या दाके दो हो जाता है। ध्यान में रखिए, दाके दो है क्या, दिस की रफ फॉर्म है दा और उसके बाद के दो लगा दिया, दिस के दो। मतलब वही है, वो क्या है, डॉक्टर है मगर अस्पताल नहीं जाता है। ये खांजी मैंने लिखी हुई है, आप लोगों को अगर कन्फ्यूजन हो तो इसकी हिरागाना लिख देता हूँ। ये है ई और ये है शा, ये है ब्यो और ये है इन, ब्योइनी। ये कुरु की खांजी है, खितेई नाई। ठीक है। तो ये हो गया करेवा ईशा दिस के दो या कि करेवा ईशा दा के दो ब्योइनी खितेई नाई। अब केदो की जगह एक और वर्ड है केरेदो। केरेदो का भी वही मतलब है जो केदो का मतलब है, ये थोड़ा सा पोलाइट है। करेवा ईशा दिस केरेदो ब्योइनी खितेई नाई दिस। ठीक है। और केरेदो से और एक पोलाइट वर्ड है केरेदोमो। करेवा ईशा दिस केरेदोमो ब्योइनी खितेई नाई। ये जो केरेदोमो जो फॉर्म है ये बिज़नेस लैंग्वेज है। जब आप किसी बिज़नेस प्लेस पे होते हैं, आप कहीं रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, आप कहीं मोटेल में काम कर रहे हैं, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, तो आप मगर के लिए दिस केरेदोमो लगाएंगे तो वो बड़ा खुश होगा कि हाँ भाई ये बड़ा अच्छी गुफ्तगू करता है, बड़ा पोलाइट गुफ्तगू करता है। ठीक है। तो इंसान जो है वो अपनी ज़ुबान के पीछे छुपा हुआ है। आपको पता है कि जितना आप पोलाइट गुफ्तगू करेंगे उतना लोग आपसे इम्प्रेस होंगे, हाँ यार ये अच्छा आदमी है। ठीक है।
तो ये क्या हो गया जनाब, करेवा ईशा दिस केरे दोमो ब्योइनी खितेई नाई दिस की जगह खितेई मासेन भी कर देंगे। जब आप पोलाइट फॉर्म कर रहे हैं तो यहाँ पे भी खितेई नाई दिस की जगह खितेई मासेन कर देंगे। करेवा ईशा दिस केरे दोमो ब्योइनी खितेई मासेन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही बात। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हो गया। अब एक वर्ड है देमो या सोरे देमो। सोरे देमो या देमो का मतलब है उसके बावजूद या फिर भी। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं मिसाल के तौर पर बैग बेच रहा हूँ और आप बैग ख़रीदने के लिए आए, मैं दुकानदार हूँ। वतशिवा मीसे नो हितो दिस, मैं दुकानदार हूँ। मीसे नो हितो दुकान का आदमी यानी दुकानदार। आनातावा और ख्याकसान दिस, ख्याकू का मतलब है कस्टमर या मेहमान। बेसिकली ख्याकू का मतलब है मेहमान। ख्याकू का मतलब है मेहमान, और मेहमान की इज्जत करते हैं इसलिए उससे पहले ओ लगा देते हैं और उसके बाद में सान लगा देते हैं। और ख्याकसान का मतलब है गेस्ट। जापानी जो हैं वो कस्टमर को इतनी अहमियत देते हैं, इतनी इज्जत करते हैं कि वो कहते हैं वो हमारा मेहमान है। वो ख्याकसान दिस यो, कस्टमर आ गया है, आयो ख्याकसामा इराशाइमा से। ओ ख्याकसामा, सान की भी पोलाइट फॉर्म है सामा। ओ ख्याकसामा जी जनाब हजरत तशरीफ़ लाइए। ओ ख्याकसामा इराशाइमा से, इराशाइमा से वेलकम करने को कहते हैं, इराशाइमा से। अब ये याद रखिएगा, इराशाइमा से जो है वो गाहक से कहा जाता है। आप अपने किसी मेहमान को इराशाइमा से कहेंगे तो वो कहेगा ओह अच्छा, मुझे कुछ बेचना चाह रहा है। ठीक है, तो इराशाइमा से आप सिर्फ अपने कस्टमर को कहते हैं, अपने मेहमानों को नहीं कहते। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आई इराशाइमा से, आए ओ ख्याकसामा, आई इराशाइमा से, आइए वेलकम। वो बड़ा आपको जो है जापानी जो है वो, अगर आप किसी स्टोर में जाते हैं, स्टोर में 8 आदमी काम कर रहे हैं, जैसे ही आप स्टोर में कदम रखेंगे तो सब एक साथ कहेंगे आई इराशाइमा से। ठीक है, सब आपको इराशाइमा से कहेंगे, सब आपको ये वार्म वेलकम देते हैं कि आपको लगता है हो यार मैं तो कोई चीज़ हूँ। और ये हकीकत है कि जापानी जो है वो आपसे इस तरीके से बर्ताव करता है कि इसी मिसाल में अक्सर कहा करता हूँ कि एक ब्रिटिशर मुझे मिला जापान में, इंग्लैंड का था, गोरा। तो मैंने उससे पूछा तुम्हें जापान में कैसा लगा, कैसा लगता है तुम्हें जापान? कहना ओ दे मेक मी फील लाइक किंग, ये मुझे ऐसा बिहेव करते हैं जैसे मैं कोई बादशाह हूँ, इतना रेस्पेक्ट देते हैं। तो जापानी जो है वो अपने कस्टमर को भी और वैसे भी बहुत इज़्ज़त देते हैं लोगों को, तो वो ऐसे बात करते हैं। जी तशरीफ रखिए, आप मेरे ख्याल में उधर वाली क्लास में चले जाइए। हाँ ठीक है, तो जापानी अपने कस्टमर को ऐसे इज़्ज़त देता है जैसे कि वो अपने आप को बड़ा, हम जैसा ओछा आदमी हम तो चौड़े जाते हैं। ठीक है ना, नहीं मैं तो ये नहीं लूँगा, मैं तो कहें 5000 की दे रहा हूँ, नहीं 2000 की लूँगा। अच्छा कहे अच्छा 2000 की ले, नहीं अब तो 1000 की लूँगा। अच्छा भाई 1000 की ले, नहीं अब तो फ्री लूँगा। अच्छा भाई फ्री ले, नहीं अब तो 2 लूँगा। तो हम जैसे जो ओछे लोग होते हैं वो फिर ज़्यादा इज़्ज़त भी उनको हज़म नहीं होती, लेकिन जापानी इतनी इज़्ज़त देता है कि आपको अपनी औकात पे ले आता है। आपसे मुराद मैं कि अगर मैं ओछा हूँ तो मैं पूरा पसर जाऊँगा, तो वो आपको इज़्ज़त दे के आपकी औकात देखता है कि आप कितने ज़र्फ़ वाले हैं, कि आपका ज़र्फ़ क्या है। वो कहते हैं कि आला ज़र्फ़ आदमी को इज़्ज़त दो तो वो और हम्बल होगा, और कम ज़र्फ़ को इज़्ज़त दो तो वो आप से बाहर हो जाएगा। तो बारह क्या बात हो रही थी, केरे दोमो की बात हो रही थी। अच्छा हाँ, देमो की हम बात कर रहे थे। तो मैंने कहा जनाब कि आपने पूछा ये बैग कितने का है, कोनो खाबांग हुआ इकुरा दिस का। मैं कहूँ इचिमान नी सेन दिस यो, इचिमान नी सेन दिस, ये 12,000 येन का है। आपने कहा चोत्तो थका सुगी दिस ने, चोत्तो थका सुगी दिस ने, ये हमने थका सुगी पढ़ा हुआ है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि थकाई का थकाई ई एडजेक्टिव है, इसका ई ड्रॉप करके सुगी लगा दिया, यानी थोड़ा सा मेरी लिमिट से क्रॉस कर रहा है। चुत्तो थका सुगी दिस ने, ये थोड़ा सा मेरी लिमिट से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने कहा जा वारी बिकी शिमस, वारी बिकी का मतलब है डिस्काउंट, वारी बिकी शिमस, मैं डिस्काउंट कर देता हूँ। ठीक है, जा सेन वारी बिकी शिमस, सेन वारी बिकी शिमस,
मैं 1000 येन जो है इसमें से डिस्काउंट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने उस पर क्या कहा, सोरेदेमो थाकाई देसने, सोरेदेमो, उसके बावजूद, ठीक है, सोरेदेमो, या आप फिर भी देमो भी कह सकते हैं, फिर भी महंगा है, देमो थाकाई देसने, देमो थाकाई देसने, ठीक है। तो ये कुछ अल्फाज हैं, साथ साथ सिखा रहा हूँ। वारीबिकी, वारीबिकी का मतलब है डिस्काउंट, ठीक है। वारीबिकी की खांजी मेरे ख्याल में कुछ यूँ है, ये आपको लिखी हुई नज़र आएगी कहीं दुकानों पे, वारीबिकी डिस्काउंट, ठीक है। तो अच्छा देख लीजिएगा, वारीबिकी हिरागाना में लिख के उसको गूगल ट्रांसलेट में देख लीजिए, हो सकता है मैं कोई एक आध स्ट्रोक मैंने गलत लिखा हूँ। खांजी बेसिकली प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस नहीं करें आप भूल जाएंगे। तो वारीबिकी शिमास डिस्काउंट कर दूंगा। आपने कहा सोरे देमो थकाई दिसने, देमो थकाई दिसने, देमो का मतलब एक मगर भी हो गया, मगर महंगा है, ठीक है। देमो थकाई दिसने, मगर महंगा है। सोरे देमो थकाई दिस, इसमें सोरे में और जोर लगा दिया, फिर भी महंगा है। आपने ये कर दिया फिर भी महंगा है, तो सोरे देमो थकाई दिस, ठीक है। तो ये जो हो गया सोरे देमो हो गया। उसके बाद क्या है, शिकाशी। शिकाशी और तदाशी जो है वो इनका मतलब लेकिन ही है, लेकिन ये जुमला ख़त्म होने के बाद नए जुमले से लगते हैं, दो जुमले को मिलाने के लिए नहीं लगते, बल्कि ये अच्छा ये लिखने पढ़ने में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। शिकाशी और तदाशी जो है वो लिखने पढ़ने में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बोलने में इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते। अब तदाशी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे आपको एक और चीज़ भी बताना ज़रूरी है कि एक तदाशी ये है और एक तदाशी ये है। एक है तदाशी जिसका मतलब है लेकिन, और एक तदाशी का मतलब है करेक्ट, ठीक है। इसका मतलब है करेक्ट। कोरे वा तदाशी को नाई दिस, ये ठीक नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। अनतानोक होता है वा तदाशी दिस, तुम्हारा जवाब सही है। तो तदाशी जो है वो ई एडजेक्टिव है, इसके आखिर में ई आ रहा है, और तदाशी जिसके आखिर में ई नहीं आ रहा है इसका मतलब है लेकिन। तो ये लेकिन के लिए शिकाशी और तदाशी जो है वो आमतौर पे नॉवेल्स में या ख़बरों में वगैरह में इस्तेमाल होता है, लिखने पढ़ने में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बोलने में इतना इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं शिकामो। शिकामो का मतलब है इसके अलावा भी, ठीक है। शिकामो जो है ये लेकिन के मीनिंग में नहीं आता, बल्कि शिकामो का मतलब है इसके अलावा भी। शिकामो हिरोना रियुगा रिमासिन है, इसके अलावा भी और दूसरे रीज़न भी हैं, ठीक है। तो शिकामो जो है वो इसके अलावा भी के मीनिंग में आता है। अब तदाशी और तदाशी पढ़ाया है तो होशी और होशी भी पढ़ा देता हूँ। होशी और होशी में क्या फ़र्क है, ठीक है। होशी का मतलब है स्टार, और इस होशी का मतलब है ये ई एडजेक्टिव है, इसका मतलब है चाहिए, मुझे चाहिए। वतशी वा होशी का होशी दिस, मुझे सितारे चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के महबूब कहते हैं मुझे सितारे तोड़ के ला के दो, क्योंकि तुमने वादा किया था सितारे तोड़ के ला के दो। वतशी वा होशी का होशी दिस, मुझे तो बस अब जो है सितारे चाहिए। तो होशी का होशी दिस, तो होशी और होशी में फ़र्क है यहाँ पे, क्योंकि तदशी और तदशी में फ़र्क बताया है, तो होशी और होशी में भी फ़र्क आपको साथ साथ बताता चलूँ। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया मगर के लिए, ठीक है। ये मगर जो है वो छोटा सा टॉपिक नहीं है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा टॉपिक है।